हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमारावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। आज की वीडियो में आप देखेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली प्याज की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गाइज़, ये वही प्याज है जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर घर पर खाना ऑर्डर करके मंगाते हैं, उसके साथ सर्व किया जाता है। तो ये हम बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाली खट्टी मीठी प्याज बनाने के लिए हमने यहाँ पर 25 से 30 छोटे आकार के प्याज ले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे हैं। अगर आपके पास बड़े अनियन हैं आप बड़े भी ले सकते हैं। तो मैंने इन्हें एक कट दिया है। इन्हें पहले छील लिया, उसके बाद धो लिया और फिर सुखा लिया है और इन्हें कट दिया है साइड से। तो मैं आपको दो तरीके बताऊँगी इन्हें कट करने के। तो पहला देखते हैं, इसे हम साइड से कट देंगे इस तरीके से। और इससे होगा क्या, इसके सारी लेयर्स के अंदर जूसेस जाएंगे, इससे सारी लेयर्स खुल जाती है और जब हम खाएंगे तो इसके सारी लेयर्स आप आराम से ओपन करके इन्हें सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं। और दूसरा तरीका देखें, हम ऊपर से इन्हें पीछे की साइड से एक प्लस का निशान देंगे, दो क्रॉस लगाएंगे इस तरीके से। इससे अंदर जूसेस जाएंगे और जब आप खाएंगे तो आपको ईजी फील होगा। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ जिंजर ले लिए हैं। जिंजर को छील कर धोकर सुखा लिया और उसके बाद इसके गोल चिप्स काट लिए हैं। तो इसका सिरके वाले जूसेस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कुछ 10 से 12 हरी मिर्च ले ली है। ये ताज़ी हरी मिर्च है और तीखी वाली है। इन्हें वॉश करने के बाद इनका पानी सुखा लिया और इनका ऊपर का सिरा हमने काट दिया है। जब आप इन्हें सिरके के जूसेस में डालेंगे तो जूसेस इसके अंदर चले जाएंगे, इसलिए हम इसका ऊपर का हिस्सा काट देंगे ताकि जूसेस इसके अंदर चले जाएं। इनका स्पाइसी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगेगा सिरके में। इसके साथ ही हमने यहाँ पर एक बीटरूट लिया है चुकंदर। इसे छीलने के बाद धोकर सुखा लिया और फिर इसके गोल चिप्स कट कर लिए हैं। ये सिरके में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इनका एक छोटा पीस लिया है मैंने, इतना बड़ा। सिरके वाली प्याज बनाने में हमें बीटरूट ऐड करने में दो फ़ायदे हैं। एक तो बीटरूट हम खा पाएंगे, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, और दूसरा ये सिरके और प्याज को एक ब्यूटीफुल रेड कलर देगा। अब हम यहाँ पर कुछ होल स्पाइसेस देखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 3 स्टार अनीज़ यानी कि फूल चक्री, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 10 से 15 ब्लैक पेपर कॉर्न यानी कि काली मिर्च और 2 स्टिक सिनेमन की यानी कि दालचीनी। इन तीनों मसालों का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा आपको सिरके वाली प्याज में। इसके साथ ही आप लौंग भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पानी और सिरके का रेशियो देखेंगे। अगर हम 2 कप पानी ले रहे हैं तो हमने 1 कप सिरका लेना है, यानी कि 2 हिस्से पानी के और 1 हिस्सा हमें सिरके का लेना है, विनेगर। यहाँ पर कुछ शुगर है। शुगर हम लेंगे 3 बड़े चम्मच। ध्यान रखिएगा 3 कप में 3 बड़े चम्मच या फिर आधा चम्मच और आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें नमक जाएगा 3 छोटे चम्मच। 3 बड़े चम्मच चीनी और 3 छोटे चम्मच नमक। तो चलिए वो बनाना शुरू करते हैं सिरके वाली प्याज। हमने यहाँ पर एक गैस पर पैन चढ़ा दिया है और इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। गैस को ऑन कर देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं पानी में बबल्स आने लगे, यानी कि बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हम फूल चक्री, दालचीनी और काली मिर्च तीनों ऐड कर देंगे ताकि इनका एक बढ़िया सा फ्लेवर रिलीज़ हो सके इस पानी में। अब हम साथ ही साथ इसमें चीनी और नमक भी ऐड कर देंगे। तो चीनी हम यहाँ पर 3.5 चम्मच, 3.5 बड़े चम्मच ऐड करेंगे और 3 छोटे चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक और चीनी की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे स्टर कर लेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इस समय हमने गैस की आंच को कम रखा है और इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे और एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो गाइज़, अगर आप कोई अचार की रेसिपी पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे अचार की वैरायटीज़ हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है फूड्स लाइफ इंडिया। पानी में उबाल आने लग गया है। अब हम इसमें जिंजर और बीटरूट ऐड करेंगे। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें अदरक के चिप्स जो हमने काटे थे, और इनका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा क्योंकि पानी हमारा उबल रहा है और अदरक भी थोड़ी सी इसमें कुक हो जाएगी, तो इसका बढ़िया सा फ्लेवर आएगा पानी में। अब हम यहाँ पर बीटरूट भी ऐड कर देंगे। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका एक ब्यूटीफुल रेड कलर इस पानी के अंदर आ जाए, जो कि हमारे प्याज को भी रेड करेगा, जो दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो इसे हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं पानी रेड कलर का हो गया है। इसका मतलब चुकंदर ने अपना कलर रिलीज़ कर दिया है। गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अनियन को पिकल करने के लिए हमने यहाँ पर एक कांच का जार ले लिया है। कांच के जार को अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लिया है। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, क्लीन है। और अब हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे।
तो सबसे पहले हम ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़े से अनियन और उसके बाद देन अगेन ग्रीन चिलीज़। ये अचार बनाकर आप सालों साल तक रख कर स्टोर करके खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता कभी भी। तो अब हम इसमें वो सारी चीज़ें जो हमने बॉईल की थी वो भी ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें बीट रूट का पानी ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप पानी लिया था और 1 कप हम विनेगर ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर 2 कप पानी बीट रूट का और उसके बाद 1 कप विनेगर इसी में ऐड कर देंगे। और अब ये तैयार है मैच्योर होने के लिए। इसे मैच्योर करें 1 दिन के लिए, कम से कम 1 दिन के लिए। उसके बाद ही इसके जो प्याज की सारी लेयर्स हैं इसके अंदर जूसेस जा पाएंगे और आपको ये अच्छा लगेगा खाने में। तो इसको रख देंगे हम 12 से 24 घंटे के लिए। आप 12 घंटे के बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट अच्छा टेस्ट लाने के लिए आप इसे पूरा 1 दिन के लिए रखें। जार को बंद कर दें, कवर कर दें लिड से और इसे पिकल होने दें, मतलब मैच्योर होने दें। उसके बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। इसे पिकल होते हुए 12 घंटे बीत चुके हैं। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और कलर कैसा आया है। तो आपको सबसे पहले मैं प्याज दिखाती हूँ। ये देखें, इसका कलर एकदम पिंक हो चुका है और दिखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और जूसेस सारे इसके अंदर चले गए हैं। बाकी की चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम देखते हैं, ये अदरक का टुकड़ा है एक और मिर्च। तो मिर्च में सारे जूसेस भर गए हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसका ऊपर का हिस्सा काटने से सारे जूसेस इसके अंदर आ जाते हैं। ये देखें, तो मिर्च को इस तरीके से कट करने का यही एक फ़ायदा है कि जूसेस इसके अंदर आ जाते हैं और स्पाइसीनेस भी नहीं रह जाती। अब हम देखते हैं जिंजर का टुकड़ा। ये क्रंची है और टेस्टी भी। इसको तोड़ के देखते हैं। ये देखें, अंदर तक ये पिंक हो चुका है, इसका कलर अंदर तक गया है, जूसेस अंदर तक गए हैं। अब हम प्याज देखते हैं। प्याज अंदर तक इसके जूसेस चले गए हैं। ये हल्का सा सॉफ्ट और क्रंची है। तो जब आप इसको खाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। अब हम देख लेते हैं बीट रूट को। इसका टेक्सचर ये इतना क्रंची और टेस्टी है, खट्टा मीठा सा फ्लेवर है इसके अंदर। हम सभी को पता है कि बीट रूट यानी कि चुकंदर हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम रॉ नहीं खा सकते, काफ़ी लोग रॉ यानी कि कच्चा बीट रूट नहीं खा सकते, तो आप इसे पिकल करें इस तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आपको राय दूंगी कि आप बीट रूट को इस तरीके से खाने में इस्तेमाल करें या फिर किसी भी सब्जी को आप इस तरीके से पिकल कर सकते हैं और अपने लंच, डिनर या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ इन्हें शामिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। अगर इसके जूसेस बच जाते हैं तो इसमें आप अगेन सब्जियों को पिकल कर सकते हैं। आप इस जूस को फेंके नहीं। इस जूस में आप पिज़्ज़ा और सैंडविच की टॉपिंग्स को भी पिकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक दे दें और वीडियो को शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें। मिलती हूँ किसी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।